कब सर पोडियम पे आएंगे और कब सर हमसे बात करेंगे या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। तो इसी के साथ मैं दी बर्थडे बॉय यानी कि सर को पोडियम पे बुलाना चाहूंगी। यहाँ आने के बाद मुझे भी डर लगने लगा। ये एक मजाक था, हमें पता है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू सो मच। और आप सब कल से और आज सुबह से ही लगातार इतनी बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी सबने इतनी मेहनत की और कोशिश किया। मुझे पता नहीं था इतने होशियार हैं आप सब। सब कुछ इतना सब कुछ चेंज हो गया बिल्कुल। मैं तो सरप्राइज क्या, मुझे लग रहा था कि किसी दूसरे क्लास में आ गए। और ये एक अच्छी बात है कि सब जब कोई काम होता है, कुछ ऐसा रहता है, इतना कोऑपरेटिव हो जाते हैं आपस में भी। और मिल करके टीम वर्क कैसा कर किया जाता है, ये आप सबने शो किया यहाँ। मुझे लगता है कि जन्मदिन पे अक्सर मैं कुछ ना कुछ बोलता ही रहता हूँ। मैं कल भी एक स्टेटस में डाला था कि आज ये रात फिर बीत रहा है, फिर एक दिन देगा आपको, और दिन देगा कि कुछ बेहतर करो। बेहतर करने के लिए हमारे पास देखो क्या होता है कि हम पहले भी बात किए थे कि जैसे हमारे जीवन का एक एज है, वो एज फिक्स नहीं है। आपसे पूछा जाए कि कोई व्यक्ति का कितने बरस तक जिएगा, तो इसका कंफर्म आंसर नहीं कह सकते। अगर मान लो कोई कहा 50 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल, और पता चला अगले दिन ही वो चले गए, तो आज रात जो सोएगा वो कल कितने 125 करोड़ में से कितने लोग उठेंगे, ये कहना मुश्किल है। मैं लाइफ को उसी हिसाब से लेके चलता हूँ कि हर रोज हम कितना जिए, कितना बेहतर किए। आज की रात हम सोने जा रहे हैं, कल जब उठेंगे तो हम क्या कल दिन भर के लिए क्या बेहतर करेंगे। अगर वही जीवन का अंतिम दिन हो तो क्या करके गए। अगर ये माइक्रो लेवल पे सोचते हैं तो आपको एक दिन किसी से कोई झंझट, किसी से किसी तरह की बहस बातचीत, आपको मन ही नहीं गया करने का, क्योंकि क्या पता 4-5 बजे शाम तक, रात तक, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हुए जो पता ही नहीं चलता, उसमें किसी की गारंटी नहीं। और जन्मदिन मुझे लगता है कि हम लोगों का हर रोज ही जन्म होता है जब हम सोकर उठते हैं, और उस जन्म में हम क्या करते हैं अगली शाम तक, रात तक, फिर मरने तक, वही हमारी यादें रह जाती है, वही हमारा कर्म जो है वो पदचिन्ह रह जाते हैं जिस पर लोग चलते हैं। और मुझे यही लगता है, इसलिए मैं हर रोज बोलता हूँ कि आप सबके साथ रहता हूँ। यही एक फैमिली है जिसको लेके हमने जो शुरू से सपना देखा था और अभी भी चल रहा है, आगे भी मेरा यही प्लान रहता है कि ये इतनी बड़ी फैमिली हो। अरदास क्लासेज हमने एक नाम रखा था कि अरदास एक ऐसा पवित्र शब्द है, वर्ड है, जिसको कि साधना, ध्यान, ध्येय, आत्मसंतुष्टि, चिंतन, मनन, सब कुछ इसमें शामिल है। एक व्यक्तित्व जब उस परम शक्ति से मिलने की या वैसे गुणों की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है जिसको वो पीर मानता है अपना, हम उस पवित्र भाव को लेकर के चले थे। और इसलिए बहुत सारे नाम ढूंढने के बाद जब हम इसको इस्टेब्लिश करने जा रहे थे, आरडी कैंपस एक संस्था के रूप में मैं चला था, बहुत सारे विवादों, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद ये नाम मिला मुझे खूबसूरत सा, और वो था अरदास। अरदास एक सीख है जीवन की, हमारे भी और आप सबके लिए भी, कि हम इस नाम के साथ कितना बेहतर इस मेंटेन करके चले सब चीज़। और हमें जन्मदिन में यही लगता है कि आप सब जो कुछ भी सीखते हैं रोज, शायद मेरे जन्म को सफल करने के लिए उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आप सबका। और सबको इसीलिए कुछ ना कुछ कहता हूँ कि आप अपनी नींद, अपनी भूख, अपनी प्यास अभी अगर खुद के लिए त्याग करने की ठानते हो और हिम्मत रखते हो तो दूसरों के लिए भी कर लोगे। अगर अपने लिए नहीं त्याग रहे हो ना, कि अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें दान करनी है, बहुत सारी चीज़ें बांटनी है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करनी होंगी ना। तो जो एज है आपका, जो रास्ता है आपका, वो बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करने का है अभी। तभी आप फ्यूचर में कुछ बांट सकते हो, कुछ कर सकते हो।
अदरवाइज क्या होगा कि आप बिखरे हुए वैसे भी रहते हैं। हमारा काम समेटने का होता है, संजोने का होता है। आपकी डिस्पर्स एनर्जी को कैसे कंसंट्रेट किया जाए एक जगह, ताकि हम कोई ऐसा टारगेट अचीव करें। और ये छोटे छोटे टारगेट हैं, आप नेट जेआरएफ इन सब चीज़ के लिए मिलते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट के जरिए हमारा मिलना होता है। लेकिन हमें लगता है कि अगर ये ना होता तो शायद हम सब बैठे नहीं होते, कोई और भी जरिया होता हम आप जैसे यूथ को लेकर के आगे बढ़ने का, चलने का, तो शायद वो मैं और ज़्यादा दिल से अपनाता। और ऐसी प्लानिंग रहती भी है हमारी, क्योंकि अभी मैं जिस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूशंस इन सब चीज़ों की चर्चाएं, बच्चों में एक भय या एक अस्पष्टता है बड़ी, वो ट्रस्टलेस वाली चीज़ें लेकर के चलते हैं। उनको डाउट होता है कि पता नहीं मेरे साथ अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि करियर की जो अनसर्टेनिटी है उसमें बहुत बड़ा रोल अभी इंस्टीट्यूशंस के आ रहे हैं। सपने बहुत सारे दिखाए जाते हैं, उन सपनों के तहत आपके इमोशंस का कैश किया जाता है और उस कैश से अपनी दुनिया बसती है सबकी। और हमें लगता है कि आप फिर वहीं अधूरे मन से वापस लौटते हैं। लाखों की संख्या में दिल्ली आते हैं, अलग अलग शहर से, गांव से, और बहुत सारी चीज़ें सोच कर आते हैं। और उसमें से मतलब सैकड़ों क्या, बहुत कम लोग जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और बाकी सब ये मान के चलते हैं कि शायद वो इस लायक नहीं थे। लेकिन मुझे लगता है कि वो सब उस लायक थे जिसने 10th की, 12th की, बीए किया, एमए किया, दिल्ली की ओर चलने की हिम्मत किया। बस उनको संवारने, उनको संजोने, उनको देखने सुनने वाला कोई नहीं था। सब उनको सुनाने के लिए तैयार थे। मैं, आप लोगों को पता है कि मैं दिन भर लेक्चर देने लगता हूँ लेकिन सुनता भी हूँ बहुत ज़्यादा आप सबकी। इसलिए आप कुछ भी हमें सुना सकते हैं, कुछ भी कह देते हैं कभी भी, तो मैं बोलता हूँ कि इस काबिल मैं हूँ। और हमने इतनी आज़ादी तो दी है उसे कि उसे जो जी में आएगा वो आके हमसे पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। और वो पर्सनल है या वो पब्लिक है, मुझे नहीं लगा कि मेरे में कभी कोई ऐसा भेदभाव लगा। हमारा पर्सनल तो कुछ है ही नहीं। अगर 5 मिनट यहाँ से गायब हो तो सब पूछने, सर किधर गए, सर किधर गए, सर किधर गए। हम कभी कभी कहते कब सर कहीं भी चले जाएंगे, 1 सेकंड तो जीने दो कम से कम। किधर उस कॉर्नर पे खड़े, वहीं प्राइवेट है उनका बस। तो अब हो जाता है कि इतना ज़्यादा मतलब फैमिली कंसर्न ही कर सकता है, फैमिली ही कंसर्न कर सकता है आपको, कि इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचता हूँ। हमें ये अक्सर लगता है कि बच्चे आते हैं और सिलेक्शन होता है, चले जाते हैं, दोबारा वापस आने के लिए उनके पास वक्त निकालना पड़ता है। लेकिन जो यहाँ पर रहते हैं जब तक, वो भी जिनको अभी वक्त नहीं मिलता है, इतनी ज़्यादा आप लोग संजीदगी से, इतना ज़्यादा दिल से, इमोशनल होकर के मेरे हर प्रोग्राम में, हर चीज़ में शामिल होते हैं। हमें लगता है कि आप सब फिर चले जाएंगे, जॉब में बिजी होंगे, और हम चाहते भी कि सब व्यस्त हो जाओ, ना मिले टाइम कि वापस यहाँ जाए। लेकिन आफ्टर 10 ईयर, 15 ईयर हम सब जरूर मिलेंगे, हमें पता है। जब आप हमारी स्टेज पे आओगे, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाओगे और बहुत सारी चीज़ें निकल चुकी होंगी लाइफ से, तब आपको ख्याल आएगा कि टर्निंग पॉइंट तो था। तब आप तलाशते हैं, अपने जीवन के उन पन्नों को पलटते हैं कि स्ट्रगल के दौर में जिस समय पेरेंट्स भी आपका साथ छोड़ते हैं ना, तो एक व्यक्ति कहता है कि ना ना कुछ नहीं, टेंशन ना लो, अभी अभी बहुत सारी चीजें थी, तुम्हारे अंदर इतनी सारी कमियां थी, कैसे एकदम से तुम्हें डिग्री दे दी जाए, कैसे तुम्हें कंपटीशन में ले लेगा कोई। उन कमियों को दूर करो, आओ हम तुम्हारे साथ हैं, 6 महीने 6 साल तक भी रहेंगे तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। कई बार ऐसे स्टूडेंट आए हैं जो एक बार 2-3 महीने का वो पैसे लेके चले हैं वहां से, चलो हमें फीस दे दिया, रहने का चार्ज यहाँ इतना अच्छा खासा दिल्ली में लगता है। उसके बाद पता चला उसके पास अटेम्प्ट लिया, नहीं हुआ, और अब सीधा घर ही जाएंगे, उसके पास कुछ नहीं बचा है। तब फिर उसका जुगाड़ करते हैं कि तुम कुछ कैपेबल हो, कुछ काम करो। और कुछ काम नहीं मिलता है तो मेरे साथ ही रहो, चलो पढ़ना तो है ही, कुछ दिन मैं निर्वहन करूंगा, मैं लेके चलूंगा जितनी मेरी क्षमता होगी। और आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि देश दुनिया में जितने, अभी संदीप जी ने एक बहुत बड़ी पहल की कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, और जहाँ कहीं भी एक कुछ इस तरह की चीज़ें होती है उसकी सच्चाई सामने रखने की, मैंने काफ़ी धन्यवाद उनको भी किया है। सच्चाई यही है कि मैं 5-6 साल से कोचिंग की दुनिया में हूँ, जॉब छोड़ना, सारी चीज़ें करना, और अभी तक हमारे लाइफ स्टाइल या हमारे बैकग्राउंड में जाके देखेंगे तो मैं वैसे ही हूँ जैसा चला था। सब लोग कहते ही हैं कि कोचिंग पढ़ा के क्या कर लिया, लोग करोड़ों खेल जाते हैं। मेरे साथ इंस्टीट्यूट चलाने वाले मेरे ही कुछ दोस्त खास हैं, वो करोड़ों में खेलते हैं अभी, और
वो भी कभी कभी मुझे सजेशन देते हैं तो मैं एक ही लाइन बोल देता हूँ कि सजेशन तो यूट्यूब से ही मैं लेता हूँ, मुझे तो सोल्यूशन चाहिए अगर अपने हो तो। और सोल्यूशन ये हमारे जो लिटिल्स हैं ना, ये चैम्प्स, जितनी इनकी क्षमता है वो कर देते हैं अपनी सोल्यूशन के लिए। और इसीलिए मैं आप सबको पहली प्रायोरिटी देता हूँ। अगर मुझे आज किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे नहीं ध्यान आता है कि मैं फैमिली में कहीं फ़ोन करूँगा या दोस्त में कहीं फ़ोन करूँगा। मुझे लगता है कि तुम में से सबका रजिस्टर निकालता हूँ, शक्ल देखता हूँ, यहाँ 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 इसको बोलते हैं, एक क्लिक करते हैं और वही होता है जो हम चाह रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि जिससे हमारी सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, हर सोच में जो है उसके अलावा हम किसी को कभी प्रायोरिटी देते नहीं हैं। वजह उसकी यही है कि तुम सब जैसे घर जाना नहीं चाहते, मैं भी यहाँ से घर कहाँ जाना चाहता हूँ। और मेरे लिए तो घर और यहाँ सब जगह आप ही हैं। स्टूडेंट को लेकर के जीने वाला व्यक्ति जो 24 आवर आपके ही बीच में रहे, उसका कोई ऐसा सपना और कुछ है भी नहीं। और बहुत खुश रहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एक पल के लिए भी कभी नहीं लगता कि आज मैं जॉब के हिसाब से प्रिंसिपल हो जाता या कुछ इस लेवल पे रहता। हमें लगता है कितनी अच्छी दुनिया मिल गई, हम बहुत जल्दी डिसीजन लिए दिल्ली वापस लौटने का। और फिर रही बात पैसों की, इन सब चीज़ों को बहुत कम एज में बहुत सारी चीज़ें देख ली, इतने अप्स एंड डाउन देखे। जितने एज में सब जॉब की तलाश में रहते हैं उतने एज में हमने बहुत सारी चीज़ें देखे और तब भी कोई फर्क नहीं था। और आज भी वही लगता है कि क्या हो जाएगा, एकदम से कोई बहुत बड़ा नुकसान होता है तो उस समय मैं देखता हूँ कि अपने आप को मुझे होता क्या है, तो मैं बड़ा शांत होकर बैठ जाता, अच्छा ये भी टूट गया, अच्छा ये भी डूब गया इतना, अच्छा इतने बच्चों का ये हो गया, चलो कोई ना कुछ नया करते हैं। और आप लोगों के सामने देखो इंस्टीट्यूट कितने बिल्डिंग बदले, उसमें हमारी कहीं कोई गलती नहीं रही थी, लेकिन क्या हो रहा था, कभी कुछ कभी कुछ। और ये व्यक्ति शांत होकर देख रहे होगा कि परेशान तो यही हो रहा होगा ना, यहाँ सामान ये करो वो करो वो करो। मैं बड़ा निश्चिंत रहता हूँ, बस बेटर से बेटर सोचता हूँ कि हमारे परिवार के मेंबर्स के रूप में अगर आप लोग हैं तो आप कैसे एक बेहतर लाइफ जी सकें, कैसे कैसे आप अपने आप को हर कमियों से बाहर निकाल करके खुद को इतना ज़्यादा डेवलप कर पाएं कि देश दुनिया में कहीं पर भी कोई आपको जरा सा भी ये नहीं लगे, डर नहीं लगे कि आपसे कोई आगे बढ़ करके आप डिफीट कर दे जाएंगे और आप किसी जॉब से या किसी प्लेटफॉर्म से बाहर होंगे। मुझे ये लगता है कि आप पढ़ना लिखना जो भी चीज़ें आज तक के टीचर्स, आज तक के लोगों ने जिनसे भी आप गुजरे, नहीं ध्यान दिए, सब ने आपको बोला बहुत अच्छा, गुड गुड गुड, सबको गुड मिला होगा। और इतने सारे गुड कह कह के आपको बढ़ा चढ़ा करके और धकेल दिया खली के साथ लड़ने के लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब कंपटीशन में आप आते हैं तो वही खली सामने आ जाता है कि आज तक तो सब टीचर ने भी कहा नहीं बहुत बढ़िया हो, सबको बहुत बढ़िया, सब अपनी यूनिवर्सिटीज के टॉपर्स में या मतलब उतने लेवल पे तो रहे। लेकिन जब कंपटीशन में आते हो, मैं जब एक बार देखता हूँ, परखने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत कमियां हैं अभी। जिसकी जितनी कमियां हैं उतना टाइम लगेगा और लगता है, और मैं देने के लिए तैयार हूँ। हम बार बार किसी का एडमिशन नहीं डालते, बार बार कुछ नहीं करते, एक बार आओ ना, एक बार मेंबरशिप ले लिए, हमारे साथ जुड़ गए, तो इसीलिए बड़ी गौरव गौरव के साथ बोलता हूँ, कोई फेल नहीं किया तो वजह उसकी फेल क्यों करेंगे। वो एक बार में सीखे, दो बार में सीखे, चार बार में आप लो, अटेम्प्ट लो, जाओ और चीज़ों को इम्प्रूव करना शुरू करो। अभी कल परसों मैंने पिछले साल इसी 4 फरवरी को प्रमोद और विकास, स्तुति, ये सब सब आए हुए थे, रात से सब फोन पे हैं भी। तो विकास पांडे का हमने वीडियो दिखाया था कि बड़े इंस्पायरिंग पर्सन रहा है कि एक बार देता है, बोलता है कि सर मेरा 52 आया, कट ऑफ 54 गया, है ना। दोबारा कोशिश किया तो 56 लाया तो कट ऑफ 58 गया। अब होता क्या है कि इस बीच में एक एग्जाम वो देता है टीचिंग का, पीजीटी का। तो पीजीटी ज्योग्राफी में क्या होता है कि फिर एग्जाम वो पास कर जाता है, लेकिन उसका मोबाइल टूट जाता है। तो जो लेटर भेजता है वहां से इसको काउंसलिंग के लिए सारा चीज, वो मोबाइल उस दिन सही होके आता है जिसके एक दिन पहले वहां खत्म हो चुका था। फिर मैं देखता हूँ क्लास में, बोलता हूँ इसमें तो पास भी था और ये डेट तो निकल गया, कल ही निकला है। अब सोचो कि एक जॉब चली गई आपके हाथ से। ये सब क्या होती है, अप्स एंड डाउन है। यहाँ तो थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो इतना परेशान होते हो, लेकिन परेशानी उससे भी हुई थी, लेकिन वो परेशानी फिर उसको कंट्रोल किया समझा के। और उसके बाद जो तीसरी दफा वो जब एग्जाम में और बीच में एक बार गांव चला जाता है, काम करने लगता है कि नहीं पढ़ना है, बहुत प्रॉब्लम
वो रहता है, फिर मैं लेटर लिख के वापस बुलाता हूँ। फाइनली यही होता है कि यूपी पीआरटी, टीजीटी, 2 टीजीटी, पीजीटी सब में टॉप 10 में आता है। और यूपी लेक्चरशिप का इंटरव्यू के चूंकि 2-3 दिन पहले ही शादी के डेट अनाउंस था, उसका पता नहीं था कि इंटरव्यू होगा, तो बोला ये एक गलत डिसीजन हो गया, वो टाल नहीं सकते और ये इंटरव्यू देना ही है। अभी जॉब में औरैया में है, वो इंटर कॉलेज में लेक्चरर है। तो मैं यही चीज बोलता हूँ कि अगर हम साथ कंटिन्यू खड़ा नहीं रहते तो शायद एक बहुत बड़ी कीमती चीज जो है देश का ऐसे ही कहीं पड़ा होता, बर्बाद होता। और आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जैसे कि उसको लगता है कि शायद आप कुछ कर लेंगे, और हमें डर लगा रहता है कि कुछ करने के चक्कर में रह जाओगे। कितनी भी अभी हरियाणा कमीशन की वैकेंसी आ रही है, यूपी का देखोगे, जैसे वैकेंसी आएगी लेक्चरशिप की पहले खबर आ जाएगी कि सीटें बिक जाती है, यहाँ पे हो जाता है, तरह तरह के आप देखोगे आपस में चर्चाएं शुरू हो जाती। और मैं बोलता हूँ कि यूपी या इस कमीशन में आप देखो टॉप 5 में उठा के तो अपने 2 बच्चे कैसे हैं जॉब में। नेट जायरत तो छोड़ो, वो तो अभी फीस मुश्किल से नहीं दे पाए हैं, क्योंकि दोबारा मैं फीस नहीं लेता, इच्छा पे छोड़ता हूँ, आप अच्छा कर जाओगे जीवन में ताकि जो जिमाए कर। अब होता क्या है कि आपको इसीलिए अगर आप थोड़ा थोड़ा ऐसे जगहों पे रहते हैं खड़ा कि मार्क्स इतना ही लाए हैं कि बाउंड्री पर हैं, तो बाउंड्री पर आप हैं तो आपको हटा ही दिया जाएगा, तब क्या कर लेंगे। लेकिन टॉप 10 में है, टॉप 5 में है, स्टार को कभी किसी कितनी भी धांधली कहीं पे कुछ भी हुआ कोई नहीं छेड़ा आज तक, वो रहेंगे ही टॉपर। टॉपर ओरिजिनल ही रहता है कहीं पर भी, और टॉप 10 टॉप 20 में आने वालों को नहीं जल्दी कुछ करती कोई। लेकिन आप बाउंड्री पे हैं, कुछ कुछ मार्क्स ला करके सोच रहे हो जाए किसी तरह से, तो क्यों होगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। हमारा देश अभी एग्रीगेरियन और इंडस्ट्रियल दोनों के उस जोन से गुजर रहा है, तो वैसे कंडीशन में सब कुछ रहेगा यहाँ, भाई भतीजावाद, लाल फीताशाही, तरह तरह की चीजें वो सब देखने को मिलेगा। लेकिन आप अगर अच्छे लेवल पर रहते हैं तो आपको कभी कोई नहीं छेड़ेगा, क्योंकि आप टॉप के लेवल का कोई भी फील्ड में, अक्सर बोलता हूँ टॉप के लेवल का कोई भी फील्ड देख ले, टॉप के लेवल का कोई भी फील्ड देखोगे, चाहे मैं तो बोलता हूँ एजुकेशन देख लो, यूपीएससी जैसे फील्ड देख लो, एडमिनिस्ट्रेशन का देख लो, फिल्म इंडस्ट्री का देख लो, कहीं पर भी देख लो कि टॉप लेवल पे जो लोग गए हैं वो सब गांव और दूर दराज के देश से बेसलेस लोग रहे। आप धर्मेंद्र जी से उठाएंगे, आप अमिताभ बच्चन से उठाएंगे, आप सोनू निगम से उठाएंगे, सिंगर उठा लो, कुछ भी उठा लोगे, सब स्टार रहा है अपने आप में, तो उसको प्लेस मिलना ही मिलना है। ठीक है, किसी का बेटा है वो भी जाएगा, किन्हीं की लड़की है वो भी करेंगे, वो अलग मैटर है, वो हमारे देश की अभी स्थिति उतनी बड़े लेवल पे नहीं है, उतनी निष्पक्षता नहीं है। लेकिन उसी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी तो आ जाते हैं, उसी में पंकज त्रिपाठी जी भी तो आ जाते हैं, नहीं आते। तो हमेशा ध्यान रखना कि स्टार रहोगे, और स्टार तभी बनेंगे आप जब दिन एक एक दिन को एक जन्म समझ के मेहनत करेंगे कि आज शाम में जब हम सोने जाएंगे तो हम इस जन्म को क्या ईश्वर को देंगे, सोते समय कि क्या किया तुमने, अपने अपनी हड्डियों को तुमने, अपने मांस को, अपने दिमाग को पूरी तरह से झकझोरा था, कुर्बान कर दिया था खुद के लिए, देश के लिए। खुद के लिए करोगे देश के लिए ही होता है, क्योंकि आप देश के नागरिक हैं। फाइनली आप खुद को भूखा होने से बचा लेते हैं, खुद को किसी ट्रबल में जाने से बचा लेते हैं, अपने देश को बचा लिया। बस आप हमेशा यही सोचिए, हर व्यक्ति अगर अपने आप को बचा ले तो देश तो ऐसे बच जाएगा ना। एक दूसरे को बचाने की जरूरत कहाँ है, क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हम हेल्पलेस हैं। तो आप और हम नहीं करेंगे, हम लोग अभी यूथ हैं, हम लोग उस कदम बढ़ा रहे हैं देश दुनिया को संभालने का। तो मुझे यही सब लगता है। और जन्मदिन पे हर बार मैं पूजा पाठ हालांकि कम करता हूँ, लेकिन 20 ईयर तक बहुत अच्छे से पूजा पाठ में रहा। ये मेरे साथ में रहने वाले सब ग्रेजुएशन टाइम के दोस्त सब कहेंगे कि बाबा थे। लेकिन जब भी करता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ, और आप सब भी ये रखो कि सत्कर्म करने की शक्ति हमें दे ईश्वर। आप जिस रूप में जहाँ पर भी, आप मस्जिद में हैं, गुरुद्वारे में हैं, आप मंदिर में हैं, चर्च में हैं, जिस रूप में है, हम सबके दिल में तो है ही। हमें सत्कर्म करने की शक्ति दें, हम कितनों को संभाल सकते हैं, इतनी ताकत दे बस, और कुछ चाहिए ही नहीं। बहुत मजबूती मिलेगी, बहुत मन साफ होगा। और इस जन्म पे हम फिर से एक बार यही कहते हैं आप सबको
कि सत्कर्म के लिए हर कदम उठाने की कोशिश करना, हर दिन को अपना एक जन्म मान के चलना। बहुत बहुत धन्यवाद।